ज़ॉम्बी अटैक इस दुनिया में कभी भी हो सकता है और सब कुछ बर्बाद करके रख सकता है। साइंटिस्ट की रिसर्च के माने तो केवल 20 दिन में ही ज़ॉम्बी अटैक पूरी दुनिया में फैल के इंसानी सभ्यता को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। 20 दिन बाद इस पृथ्वी में बचेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वो बीमार इंसान जो कि जिंदा मुर्दे होंगे। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं जो कि समझना, जानना आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। आज की दुनिया में क्या कुछ नहीं हो रहा है। हम इतनी सारी नई नई बीमारियों के नाम जान रहे हैं जिसके बारे में इंसानी सभ्यता ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये दुनिया में आएगा और पूरी दुनिया को उथल पुथल कर रख देगा इतने कम समय में। जब कोरोना वायरस आने वाला था उससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ आ जाएगा। केवल एक पक्षी चमगादड़ की वजह से ये आया, कहते हैं ना, सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों की माने तो वैज्ञानिकों ने ये कह दिया है कि ज़ॉम्बी अटैक होने के, ज़ॉम्बी वायरस फैलने के इस दुनिया में चांसेस हैं और वो इतनी तेजी से इस दुनिया में फैल सकता है कि कोरोना वायरस तो बहुत ही छोटा पड़ जाएगा उसके सामने। सोचो ना, 20 दिन में पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। यहां तक कि सीडीसी जैसी बड़ी संस्था ने भी ये कह दी है कि ज़ॉम्बी अटैक बाय चांस इस दुनिया में हो गया ना तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर्ड होकर रहना पड़ेगा। मतलब भाई, इतनी बड़ी संस्था ने बोल दी है तो प्रिपेयर्ड होना जरूरी है, क्योंकि नहीं पता आने वाले समय में, आने वाली दुनिया में क्या कुछ घट जाए। ये मैटर बहुत ज्यादा सीरियस है। काफी सारे रिसर्चर्स ने ये कहा है कि चांसेस हैं, हो सकता है, रेडी रहो। इसलिए आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने कुछ ऐसे तरीके लेके आया हूं, कुछ ऐसी जगहें लेकर आया हूं जिन जगहों में जाकर, जिन तरीकों को अपनाकर आप इस दुनिया में सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन आप सर्वाइव करके बहुत कुछ ऐसा उखाड़ नहीं लेंगे। जब पूरी दुनिया खत्म हो ही जाएगी तो आप अकेले रहकर क्या कर लेंगे इस दुनिया में। वैसे ही आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर पूरी दुनिया खत्म हो गई और एक इंसान बचा तो सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जान है तो जहान है, ऐसा सब लोगों को मालूम है। तो जब तक हमारी सांसें चलती है हम लोग खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। तो आज के इन तरीकों से, आज की बताई हुई इन जगहों से आप अपने आप को बचा पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को वो कुछ ऐसे तरीके जिनकी मदद से ये ज़ॉम्बी अटैक, ज़ॉम्बी वायरस से आप खुद को बचा पाएंगे। सबसे पहला, सबसे आसान तरीका जो हमें फिल्म्स में बताया जाता है, मारो, बुरी तरह से मारो। इतनी सारी फिल्म्स आई है, इतनी सारी वेब सीरीज आई है, इतने सारे आर्टिकल छपते रहते आए दिन। द वॉकिंग डेड, द लास्ट ऑफ अस, ना जाने कितनी सारी ऐसी फिल्म्स हैं जिन्हें देखकर हमें आइडिया मिल गया है कि ज़ॉम्बीज के सर पर मारने से ही इनको मौत की घाट, मतलब असली मौत की घाट उतारा जा सकता है। सर के अलावा कहीं पर भी मारोगे ये नहीं मरने वाले। ये सुनने में थोड़ा बचकाना लग रहा है, रियल सर्वाइव जैसी ये तरीका नहीं लग रहा है, लेकिन ये फैक्ट है। खुद को तभी बचा सकते हो जब आप एक बीमारी को खत्म कर दो। और ज़ॉम्बी वायरस का अटैक अगर किसी इंसान के अंदर हुआ होगा तो वो इंसान बीमार नहीं होगा, वो इंसान एक बीमारी बन चुका होगा। समझ रहे हो? ये बात, ये सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ लागू होता है ज़ॉम्बी वायरस अटैक में ही, मतलब ऐसी बीमारी में ही ये लागू हो सकता है जब इंसान जिंदा मुर्दा बन जाए। अभी तक ये एग्जिस्ट नहीं करती है इस दुनिया में, लेकिन बाय चांस की तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नहीं तो नॉर्मली ये होता है, बीमार से नहीं बीमारी से लड़ो। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, मेरे ऊपर मत चढ़ जाना किसी बात को लेकर। खैर, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आपको ऐसी जगह जाना होगा जहां पर मतलब ज़ॉम्बीज आ ही नहीं सकते। ठीक है, ऐसी जगह आप लोगों को ढूंढना होगा। अगर आप लोग नहीं ढूंढ सकते हैं, आप लोगों को उस पर्टिकुलर जगह में जाना ही है जहां पर ज़ॉम्बीज हैं, तो वहां पर छुपने की जगह ढूंढ लो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। आपको ये हमेशा याद रखना है कि जहां कहीं भी आप छुप रहे हैं वहां पर पानी और भोजन इतना तो हो कि ज़ॉम्बी जब तक सामने इकट्ठा है वहां से निकल ना जाए। ज़ॉम्बी अगर एक जगह पर इकट्ठे हो जाए तो वहां पर कई समय तक रह सकते हैं। ये हम आर्टिकल्स और कई सारी तरीकों से जान चुके हैं। तो आप लोगों को जहां छुप रहे हो वहां पर पानी इकट्ठा और खाना इकट्ठा करवा कर ही रखना है। उसके बाद आप लोगों को नई नई लोकेशन में ट्रैवल करते रहना है, एक जगह रुकना नहीं। ज़ॉम्बीज के पास कुछ ऐसी पावर्स होती हैं, जितना हम लोगों ने जाना है, कि वो सूंघ कर पहचान लेते हैं। तो आप लोगों को भागते रहना है, इधर उधर रुकते रहना है। जहां पर अगर आप ज़्यादा देर के लिए रुके, वहां पर आप सो गए या कमज़ोर पड़ गए तो समझ लो आपका खेल ख़त्म हो सकता है भाई। ज़ॉम्बीज को हराने का एक और तरीका है कि कहीं पर भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हैं,
तो अपने फ्रेंड्स के साथ रहें, ग्रुप में रहें, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ को जब बहुत सारे इकट्ठे होके आएंगे तो अकेले को मारना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आप अगर साथ में कुछ लोग रहेंगे तो ज़ॉम्बी को थोड़ी आसानी से हरा पाएंगे, इनके ग्रुप्स को मार पाएंगे। उसके बाद अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि आप लोगों को ऐसी जगह पर जाना ही नहीं है जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ हो। ये बहुत ज़्यादा बेसिक और इम्पॉर्टेंट है। अब मैं वो जगहें बताता हूँ जिन जगहों पर जाके आप लिटरली इनसे बच। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है जेल। जेल जो कि नॉर्मल दुनिया में जाने से लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं, कतराते हैं, डरते। जेल का ही खौफ तो इस दुनिया में फैला हुआ है भाई। जेल की वजह से ही तो इस दुनिया में क्राइम नहीं हो रहे, वरना जेल नहीं होता, कानून नहीं होता तो ना जाने कितने इंसान कितने कितने क्राइम कर कर बैठ जाते। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब ज़ॉम्बी अटैक हो जाए, ज़ॉम्बी वायरस इस दुनिया में फैल जाए, तो आप लोगों को जेल में जाकर खुद को कैद कर लेना है, क्योंकि आप कैद रहेंगे। ज़ॉम्बीज़ इतनी आसानी से अगर आ भी गए 5, 6, 10, 15 की तादाद में, तो वो जेल इतनी आसानी से तोड़ नहीं पाएंगे और आप उनसे बच पाएंगे। तो सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है जेल। आपको वहाँ पे जाके खुद को कैद कर लेना है। उसके बाद सेकंड जगह होगी एक ऐसी जगह जो कि एक सुनसान टापू हो। उस टापू में आसपास सिर्फ और सिर्फ पानी हो, कुछ ऐसे साधन हो जिनकी मदद से आप पानी पी सके, खाना खा सके। जैसा कुछ हो जाए तुरंत एक नाव का जुगाड़ करो, वहाँ पे खाना और पानी लोड करो जो कम से कम 1 महीने तक आपका साथ दे दे, और एक ऐसे टापू पर निकल जाओ जहाँ पर आसपास ज़मीन का तो कोई साधन ही ना हो, क्योंकि ये जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं इनका दिमाग काम नहीं करता, नाव चला के आपके पीछे नहीं आ सकते। तो ऐसी जगह पर पहुंच जाओ। उसके बाद अगली जगह जो सबसे सेफ स्पॉट होगा मेरे हिसाब से, जो मैंने रेडी किया था, वो एक ऐसा बंकर होगा जो कि पूरी तरह से लोहे से बना होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। मैं सच बता रहा हूँ, आज के टाइम में बहुत सारे लोगों ने, रिसर्चर्स लोगों ने ये बताया है कि कई जगह की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे बंकर बना के रखे हैं जो इस तरह की आपदा में, जिस आपदा में पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है, कुछ वीआईपीज़ को डाल देंगे और वहाँ पे लोग बच पाएंगे। और बहुत सारी गवर्नमेंट ने ऐसे बंकर्स भी तैयार किए हैं कि वो अपने शहर या अपने पूरे देश के लोगों को उसके अंदर डाल सकते हैं। तो ऐसे बंकर्स का आप लोगों को पता कर लेना है और वहाँ पर जाकर छिप जाना है। नहीं तो भाई अगर आप ऐसी जगह पर कहीं रहते जहाँ पर किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, तो आप लोग कहीं के बेसमेंट का जुगाड़ करके रखो। खुद का घर हो या दोस्त का घर हो, ऐसा घर जिसके अंदर मतलब नीचे हिस्से में भी घर बने हुए रहते हैं, वहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग दरवाज़ा या कुछ है, वहाँ पर जाकर स्टे कर लो, वहाँ पर आप लोग की जान बच सकती है। ये सुनने में बहुत सारे लोगों को अजीब और गरीब लगा होगा, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगा मुझे बनाने का, क्योंकि कई बार मैं कोई फिल्म देख रहा होता हूँ या सोच रहा होता हूँ किसी चीज़ के बारे में, आजकल ऐसी ऐसी न्यूज़ आ रही है उसके बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी ये हो जाए तो कैसे बचा जाएगा। ये सब कुछ बदल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इमेजिन करके देखो, ज़ॉम्बी वायरस इस दुनिया में फैल गया तो क्या कुछ चेंज हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा इन्फॉर्मेशन देने वाला लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूँ। इनसा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। चलिए कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।